तो मैं दिलीप आचार्य आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं और मैं आपके सामने हूं एक नई मॉरल स्टोरी के साथ। बुद्धि बल सबसे बड़ा बल होता है। हमारे यहाँ दीपावली को जो पूजा की जाती है तो महालक्ष्मी की पूजा की जाती है, तो साथ में माँ सरस्वती और गणेश जी की भी पूजा की जाती है। तो लक्ष्मी जो है वो धन का प्रतीक है, धन की देवी है, तो धन प्राप्त तो करते हैं, लक्ष्मी की पूजा तो करते हैं, साथ में हम विद्या की पूजा के लिए सरस्वती की भी पूजा करते हैं और साथ में गणेश जी की भी पूजा करते हैं बुद्धि बल प्राप्त करने के लिए। तो जब धन भी है, विद्या भी है, बुद्धि है, लेकिन बुद्धि बल सबसे बड़ा बल होता है। ये बात जगह जगह चरितार्थ हुई और आज की स्टोरी हमारी उसी पर है। तो मैं आपके सामने अपनी स्टोरी शुरू करता हूं। तो एक बार की बात है कि राजा अकबर, शहंशाह अकबर को कहानी सुनने का शौक लग गया। तो वह नई नई कहानियां सुनना चाहता था। तो कई जो कहानी कहने वाले कथाकार नई नई कहानियां सुनाने लगे। तो जो अकबर ने क्या किया कि एक घोषणा कर दी कि जो मुझे नई कहानी सुनाएगा, सुनी सुनाई कहानी नहीं, मुझे एकदम न्यू कहानी सुनाएगा जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी, तो उसको सोने का पिंजरा इनाम दिया जाएगा, उसको सोने का पिंजरा इनाम दिया जाएगा, ऐसी घोषणा कर दी। अब लोगों ने, बड़े बड़े विद्वान पंडित लोग रवाना हुए अपने घरों से और किसी ने पुराने बुजुर्ग से सुनी कहानी, किसी ने पुरानी किताब से निकाली हुई कहानी, किसी ने अपने आप बनाकर कहानी और राजा के पास आए और राजा के दरबार में आके कहानी को सुनाया। राजा ने पूरी कहानी को सुनी और सुनने के बाद कह दिया कि मेरे ये कहानी सुनी हुई है और इसके यदि कहानी सुनी भी होगी तो ऐसे के अंदर आपको 20 कोड़े खाने पड़ेंगे, 20 हैंटर आपके पीठ पर लगेंगे। तो लोग जो सीना तान के घोड़ों पे चढ़ के आते थे और वापस जब कहानी सुनने के बाद में और कहानी सुनाने के बाद उनको लगता था कि राजा हमको इनाम देगा, लेकिन बदले में जब कोड़े पड़ते थे, भले वो कहानी नहीं है लेकिन नई कहानी होने पर भी राजा जब ये कह देता था ये कहानी मैंने सुनी हुई है, तो वह कहानी कहने वाला कुछ नहीं कह पाता था और 20 कोड़े खाकर घोड़े पर जो सीना तान के जाता था वो घोड़े पर लेटा हुआ वापस रवाना। इस प्रकार कई बड़े बड़े अलग अलग दिशाओं से विद्वान आए और वह इस प्रकार से मार खा के लौट गए। हुआ क्या कि एक बार की बात, जब वो लोग सीना तान के जाते थे और वापस जाते थे तो रास्ते में बीरबल उस समय एक छोटा बालक था और उसने देखा कि ये लोग सीना तान के चमकीले वस्त्रों के साथ जा रहे हैं और लेकिन वापस जब आते हैं तो इनके कमरे झुकी हुई और उदासी और ये लटके हुए से कैसे आ रहे हैं। तो उसने कई लोगों से पूछा क्या बात है, तुम तो सुबह तो इस प्रकार गए थे, आज क्या बात है। तो उन्होंने कहा बच्चा तेरे काम की बात नहीं है। तो कहा नहीं बताओ तो सही क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि राजा जी ने ऐसा कहा है कि जो नई कहानी सुनाएगा उसको सोने का पिंजरा इनाम दिया जाएगा। हमने तो सुबह सुबह नई कहानी बनाई, मैंने बहुत पुरानी कहानी दूसरे ने कहा लेके गया, लेकिन राजा ने कहा मेरे तो सुनी हुई है और हम 20 कोड़े खाकर आ गए। बीरबल बहुत बुद्धिमान बालक था, बीरबल को लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है और बीरबल ने अपनी माँ से जिद की कि नहीं माँ, मैं भी राजा जी को कहानी सुनाने जाऊंगा। माँ ने कहा जब बड़े बड़े विद्वान भी असफल होकर आए तो तू बेटा क्या कर लेगा। क्या नहीं नहीं। बच्चे ने जिद की और पड़ोसी से घोड़ा लेके घोड़े पर बैठकर राजा जी के दरबार की ओर चल पड़ा। राजा के दरबार के बाहर एक बड़ा घंटा लगाया होता है जिसकी रस्सी खींची होती है और घंटी बजाने पर, उस घंटे को बजाने पर दरबार उसको पूछता था और दरबार ने पूछा बोलो बच्चे क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है। तो क्या मुझे राजा जी को कहानी सुनानी। कि तू छोटा बच्चा क्या कहानी सुनाएगा, चला जाए यहां से। इतने में खिड़की में से, झरोखे में से अकबर ने देखा और कहा कि क्या बात है कि एक बच्चा आया है आपको कहानी सुनाने। तो अकबर ने कहा अंदर भेजो उस बच्चे को। और अकबर ने जैसे ही उस बच्चे को अंदर भेजा तो अकबर के अंदर आने पर उस बालक से अकबर ने पूछा बेटा तुम्हें पूरी शर्त पता है। तो कहा हाँ मुझे पता है कि नई कहानी सुनाने पर आप मुझे सोने का पिंजरा दोगे। तो अकबर ने कहा बेटा जब वो कहानी यदि सुनी सुनाई होगी तो ऐसे में आपको मुझे 20 कोड़े भी लगेंगे। तो क्या उसके लिए मैं तैयार हूं, लेकिन 20 कोड़े क्यों लगेंगे, मैं तो नई कहानी लाया हूं, मैं तो सोने का पिंजरा लेने आया हूं। तो राजा जी ने कहा इतना तुझे विश्वास है। कहा हाँ मुझे इतना विश्वास है। अब अकबर उस कहानी को सुनने लगा और बीरबल ने वो अपनी कहानी शुरू की कि राजा जी बात बहुत पुरानी है, कहानी ऐसे है कि आपके दादाजी और मेरे दादाजी मित्र थे। आपके दादा और मेरे दादा बहुत साथ पढ़ते थे, बहुत घनिष्ठ मित्र थे।
और हुआ यूं कि आपके दादाजी का मेरे घर आना जाना रहता था और मेरे दादाजी का आपके घर आना जाना रहता था। एक दिन क्या हुआ कि आपके दादाजी मेरे घर पर आए तो मेरी जो दादी थी वह एक चक्की में आटा पीस रही थी, जो कि हमारी पुश्तैनी चक्की थी। और ये चक्की कोई सामान्य चक्की नहीं थी, इसके जो पत्थर थे वो सोने के बने हुए थे और उस पे हीरे मोती लगे हुए थे और हीरे मोती जड़े हुए, और बहुत पुरानी चक्की, जिसको देखो तो देखते रह जाओ। ऐसी सोने की बढ़िया चक्की जिसमें हीरे मोती जवाहरात का काम किया हुआ, और ऐसी चक्की में मेरी दादी जो है आटा पीस रही थी। और आपके दादा ने देखा कि ऐसी चक्की तो हमारे घर होनी चाहिए, आप मुझे दे दो। तो मेरे दादा ने मना कर दिया, ये हमारी पुश्तैनी चक्की है, हम इसको नहीं दे सकते। तो आपके दादा ने कहा चलो आप यूं नहीं देते हो, अभी हमारी ईद आ रही है, आप कुछ दिनों के लिए हमें ऐसे ही दे दो और फिर आप वापस ले लेना। तो आप मेरे दादा ने आपके दादा को वो चक्की दे दी और आपके दादाजी वो चक्की लेके चले गए। लेकिन कुछ दिनों के बाद आपके दादा का देहांत हो गया, वो चक्की आपके घर रह गई। अब राजा जी, यदि आपकी ये कहानी सुनी हुई है तो बहुत अच्छा, मेरी चक्की मुझे वापस दे दो, और नहीं सुनी हुई है तो पिंजरा दे दो। सुनी हुई है तो मेरे को मेरी चक्की दे दो, और नहीं सुनी हुई है तो पिंजरा दे दो। अकबर ने जैसे ही ये कहानी सुनी तो अकबर भौचक्का रह गया, एकदम स्तब्ध हो गया कि अब इस बच्चे को जवाब दूं तो दूं क्या, क्योंकि यदि मैं ये कह दूं ये कहानी मेरे सुनी हुई है तो आपको पता है, तो आप मेरा धन मुझे वापस दे दो, और नहीं सुनी हुई है तो सोने का पिंजरा। दोनों ही स्थिति में इस बच्चे को कुछ न कुछ देख के देना तो पड़ेगा। तो सोने की चक्की में तो बहुत ज्यादा सोना लगा होता है, बहुत मूल्यवान है, और जबकि उसकी तुलना में जो पिंजरा है वो बहुत कम है। तो उसने कहा चलो पिंजरा दे देते, और उसको पिंजरा दे दिया और पिंजरा लेके बच्चा चल पड़ा। जैसे ही बच्चे को जाते हुए सामने से अकबर का साला सामने से आया। अकबर के साले ने देखा एक छोटा सा बालक इतनी बड़ी शर्त को जीत गया और पिंजरा लेके जा रहा है। तो राजा जी को कहा कि आपने इसको पिंजरा कैसे दे दिया? तो इसने वो कहानी सुनाई जो मेरे कभी सुनी हुई नहीं थी, तो इसे मैं अभी पिंजरा छीन के लेके आता हूं कि ये बच्चा बहुत बुद्धिमान है, इससे मत लड़ना, नहीं तो ये तेरे लिए कोई समस्या खड़ी कर देगी। वो कहे नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मेरे से बुद्धिमान कैसे हो सकता है, और वह उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जैसे ही महल से बाहर बीरबल जाने लगा तो पीछे से अकबर के साले ने आवाज दी उसको, ए बालक रुक, पहले मेरे सवालों का जवाब देके जा। हाँ रुकता हूं, बाहर चलते देते हैं आपको जवाब, क्या चाहिए आपको जवाब? कि मेरे सवाल का जवाब देगा उसके बाद आप ये लेके जाओगे पिंजरा, नहीं तो नहीं ले जाने दूंगा। हाँ तुम्हारा सवाल क्या है, तुमको भी जवाब दे देते हैं। तो ईश्वर की क्या इच्छा है? बस इतना छोटा सा सवाल, अभी चलते बाहर चलते बताते आपको। तो अब उसने कहा कि बालक ने कहा वो सामने घोड़ा बंधा हुआ है वो लेके आओ मेरा। तो क्या क्यों, ईश्वर की इच्छा जाननी है? तो कहा तो लेके आओ, और उससे घोड़ा मंगवाया। घोड़ा मंगाने के बाद जैसे घोड़ा लाया तो क्या चल अब इसको मेरे को इसके ऊपर बिठाओ। तो क्या क्यों, ईश्वर की इच्छा जाननी है? तो कहा तो बिठा दे। उसने बिठा दिया, उसको लगा कि बच्चे के पास जवाब है। अब ऐसे कर कि तेरे जो वस्त्र है वो सारे उतार के मुझे दे दे। तो ऐसा क्यों भाई? तो ईश्वर के पास से जब तुम आए थे तो वस्त्र पहन के आए थे, जब तुम्हारा जन्म था हुआ था वस्त्र पहन के आए थे? तो नहीं, तो ये सारे वस्त्र दे दो मुझे तभी तुम्हें जवाब मिलेगा। उस साले ने सोचा शायद ऐसा कोई जवाब होगा, उसने अपने सारे वस्त्र उस बच्चे को पकड़ा दिए। अब कहा कि मुझसे 10 फीट दूर चले जाओ। तो क्या ठीक। अब जैसे ही दूर गया तो क्या अब ईश्वर की क्या इच्छा है? ईश्वर की यही इच्छा है कि तुम इसी प्रकार बैठे रहो। और उसने जोर से हैंडल मारा घोड़े को और पिंजरा लेके बीरबल चल पड़ा, और बीरबल अपने रास्ते की ओर चल पड़ा। और वह रात भर उस झाड़ियों में बैठा रहा। रात को जब वह अकबर का साला महल में घुसा तो अकबर जोर से चिल्लाया, कौन है? चोर 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 पकड़ो। के नहीं नहीं मैं तो आपका साला हूं। तो तेरे कपड़े कहाँ है? के कपड़े तो वो बच्चे ले गए। तो यहां पर जब उस बच्चा कपड़े लेके चला गया तो अकबर ने कहा कि मैंने तो तेरे को पहले ही कहा था वो बहुत ही बुद्धिमान बालक है, उससे मत उलझना, नहीं तो तेरे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। तो यहां पर जो बात बताई गई, बड़े बड़े विद्वान लोग अपने ज्ञान को लेकर आए थे लेकिन वो असफल हो गए, जबकि बीरबल ने एक मनगढ़ंत एक छोटी सी स्टोरी बना के अकबर से वो शर्त जीत ली। तो बुद्धि बल सबसे बड़ा बल होता है, बुद्धि वाला व्यक्ति हमेशा आगे चला जाता है। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।